मित्रों, आज फिर एक बार आपसे रूबरू हूँ मैं। चैनल का नाम है सुरबिन गीत अधूरे। आपको अगर कहानी पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है मैं पवित्रा नहीं परित्यक्ता हूँ। मैं यात्रा पर था और रेलवे प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि पानी पीने के लिए एक महिला नल पर आती है। मैं चौंक जाता हूँ। महिला की उम्र होगी 24 साल के लगभग। मुझे परिचित लगी। वो पानी पीते हुए कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है जहाँ पर उसका सामान रखा था। मैं भी उस ओर जाता हूँ और ये पक्का विश्वास कर लेता हूँ कि वास्तव में परिचिति है या मेरी आंखों का भ्रम है। जब मैं नज़दीक जाता हूँ तो ये देखता हूँ, अरे ये तो पवित्रा है जो मैं आज से 10 साल पहले रामगंज में चिकित्सक था, तब मेरे यहाँ एक दुर्घटना में आई थी। दुर्घटना क्या थी? वो हैंडपंप से पानी भर करके घूंघट करते हुए अपनी ससुराल में सर पर 2 घड़े रखकर चली आ रही थी। ठोकर लगी, गिरी तो उसके स्टील का जो एक गागर टाइप का बर्तन था उसमें उसका अंगूठा दब गया, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, काफ़ी कट गया था। वो लेकर मेरे पास आए। मैंने तुरंत ही उसको जिस तरह से भी सुधार हो सकता था उसको ठीक करके पट्टी बांध करके टिटनस इंजेक्शन दे करके विदा किया। इतनी देर में मैं उसे समझ चुका था कि वो अपने काम में इतनी तल्लीन रही कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो गिर सकती है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। नववधुओं की उम्र कम होती है और उनको बहुत सारे काम करना पड़ते हैं और लोक लाज के नाम पर घूंघट भी होता है, अभी भी होता है। शिक्षा गई है, सभ्यता आई है, पहले भी थी, लेकिन लोक लाज के नाम पर काफ़ी बड़ा घूंघट रख करके चलती हैं। खैर, मैंने उससे पूछा, क्यों पवित्रा कैसी हो? तो वो चौंक गई। अरे अकेले बाबूजी आप कैसे? यहाँ पर मुझे शुजालपुर जाना है। हाँ, मैं भी अपने पिता के साथ यहाँ आई थी। देखिए बाबूजी, अब मैं परित्यक्ता हूँ। मुझे मेरे परिवार वालों ने, ससुराल पक्ष ने त्याग दिया है। मैं चौंक गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी कम उम्र, क्या कारण रहा होगा? उससे धीरे से मैंने पूछा, क्या बात है? तब तक उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए थे। किसी भी औरत को इस तरह से कोई भी त्यागता है, उसकी बड़ी पीड़ा उसको अंदर होती है। वो अपना सब कुछ छोड़ करके एक नए घर में जाती है जिसे पति का घर कहते हैं। हिंदुस्तान में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले पिता का घर, फिर पति का घर, फिर पुत्र का घर। महिला का कोई अपना घर नहीं होता। कहने को मालकिन होती है, वो उसी की संतानों से घर का नाम चलता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं। ये बात अलग है कि कोई महिला अपने व्यक्तित्व के दम खम कर बहुत अच्छा रोल जमा लेती है। तब तक उसका आंसू पोंछ चुकी थी। मैंने क्या हुआ? तो उसने मुझे सारी बात बताई
आप तो जानते ही हैं कि मैं कार्तिक स्नान करती थी सुबह सुबह। स्नान के बाद मंदिर में पूजा के लिए सुबह बहुत जल्दी जाती थी। तुलसी के पूजा करके दीपक से आरती उतार करके और मैं वहाँ पर हर तरह से तल्लीन होकर ध्यान कर रही थी। इसी बीच में मंदिर का पुजारी आता है और वो धीरे से मेरे पास बैठ जाता है, मुझे छूने लगता है। मैं बहुत सकुचाती हूँ। क्या बात है? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, जरा मेरे साथ चलोगी? तो मैंने, क्यों चलेंगे? और वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। हल्का हल्का भोर हो रहा है, उजाला हो रहा है। मैं उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरी सासू जी आ जाती हैं और मुझे देख लेती हैं। तो वो पुजारी कहता है, देखो आपकी बहू कितनी ढीठ है, रोज मुझसे अकेले में मिलने आती है। मैं मना करता हूँ तो इस तरह से नाटक करती है। मेरी सासू ने मेरा हाथ पकड़ा, चल नासमिटी, घर पर सब कम मर गए थे, कम पड़ गए थे, क्या हो रहा है ये सब? और वो मुझे ले गई। ये प्रसंग घर में बड़ा बढ़ता चला गया। मैं जवाब क्या देती, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी उम्र 17-18 साल और मैं एक परंपरा का निर्वहन कर रही थी। घर के समृद्ध सुखी रहने के लिए व्रत उपवास कर रही थी और ये घटना घट गई। तो जरा सोचिए मेरा क्या दोष था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कहाँ जाती, परित्यक्ता जो थी, माँ बाप के घर वापस आ गई। रत्ती भर भी मेरा दोष नहीं था, लेकिन मुझे लांछित कर दी गई। और तो और मेरे घर वालों की नज़रों में मेरी वो प्रतिष्ठा नहीं थी। वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कहीं मुझे दूसरी जगह भेज दी जाए, और हुआ भी यही। काफ़ी एक अधेड़ उम्र के आदमी की, जिसकी पहली पत्नी मर गई थी, मुझे उसके साथ बिठा दी गई और मैं उन्हीं के साथ हूँ। मेरे अभी कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे अबेर रही हूँ। अब मेरी बारी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गोर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखों का चेहरा, दर्द से कराह रही वो लड़की आज भी दर्द से कराह रही थी। क्या दोष था उसका? पहले भी परंपराओं में जकड़ी हुई और आज भी परंपराओं से मुक्त नहीं हो सकी। कब मिलेगा महिला को उसके व्यक्तित्व का अधिकार? कब तक समझी जाएगी वो संपत्ति? इसी सोच में मैं अपनी आंखों को पोंछते हुए वहां से आगे बढ़ गया।